दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी तूफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ख़ास करके जब भयंकर और ज़ोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहां पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहां पर ज़ियारत करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामतों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की यह दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है तो फौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको ज़मीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और यह रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक खतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, और वह यह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और ज़ोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाएं, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक खतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं।
और लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन समंदर की लहरों की क्या मजाल, समंदर के इस पानी की क्या औकात कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी यह करामात किसी से छुपी हुई नहीं है। हर कोई आपकी इस करामात के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है। और यही नहीं, साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी खतरा आपकी मज़ार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा है। आपकी मज़ार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मज़ार के पास में तेज लहरें तो आती हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है। मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मज़ार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वो अल्लाह के वली की मज़ार को कोई नुकसान पहुंचा सके। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मज़ार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के ऐसे हरियाली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपनी आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ले इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वह सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। फिर बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुकद्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। इसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वह डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामात जब लोगों ने देखी, तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी पर आपका मज़ार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता। यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसे करामातों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं
और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। दोस्तों, इसी तरह एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है मुंबई दरगाह को लेकर के। जी हाँ, हम जानते हैं कि मुंबई शहर को खुसूसी तौर पर आज जो है वह हाजी अली सरकार के द्वारा जाना जाता है। जो भी मुसलमान खुसूसी तौर पर मुंबई जाते हैं वह हाजी अली सरकार की बारगाह में ज़रूर जाते हैं। खुशनसीबी वाली बात भी है कि हम अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूं कि इसी मुंबई शहर से एक दरगाह को लेकर के एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है। और जिस दरगाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उस दरगाह का नाम है भले शाह पीर बाबा कगादरी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि दावा किया जा रहा है कि इसके हवाले से यह जो दरगाह है यह अवैध रूप से बनाया गया है, यानी यह सरकारी जमीन पर बनाया गया है और यहां पर गलत तरीके से अवैध रूप के काम भी हो रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। और अब आपको बता दें, इसीलिए खुसूसी तौर पर कुछ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस दरगाह को गिरा दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इस दरगाह की कमेटी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है और इस बारगाह को लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर यह दरगाह सरकारी ज़मीन पर है तो उसके लिए हमारा समाज उसका हर्जाना भरने को तैयार है, उसकी कीमत देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोर्ट से ऐसी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है कि इसका हर्जाना लेने के लिए कोर्ट राजी हो गया है। फिलहाल नोटिस पर नोटिस आते जा रहे हैं और इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि खबर सामने आ रही है कि कभी भी इस दरगाह के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कभी भी इस दरगाह के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, जो कि सच में बड़े ही अफसोस की बात होगी। दोस्तों, यह जो बारगाह है यह बिल्कुल समंदर के किनारे मौजूद है और दोस्तों, जब समंदर की बात आई है तो हम समंदर के बादशाह, जिन्हें सरकार हाजी अली के नाम से जाना जाता है, तो हम उनकी बात क्यों ना करें। जी हाँ, आपकी जो बारगाह है वह समंदर के बीचों बीच में मौजूद है और यह एक बड़ी करामाती दरगाह मानी जाती है। हर मजहब के लोग आपकी बारगाह में आते हैं, हर मजहब के लोगों की आपकी बारगाह से आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई आपकी बारगाह में जाना पसंद। और यकीनन यह शहादत वाली बात की बात यह है कि पहले भी एक खबर सामने निकल कर आई थी कि हो सकता है हाजी अली दरगाह के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की खबरें सुनने में आई हैं और यह सच में बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन देश के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। हमें किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें सिर्फ अमन और भाईचारा बनाकर रखना है, क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है और जिसने भी सब्र किया अल्लाह ने उसे बड़ा अता किया। दोस्तों, यह परेशानियों का दौर है, इम्तिहान का दौर है। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हो सकता है कि यह हमारे लिए मुश्किलों भरा दौर हो, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। और यह जो देश के हालात को ख़राब करने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने वाला है। इसलिए आप किसी भी तरह से घबराएं नहीं, किसी भी तरह का कोई गलत एक्शन न लें जिससे देश के हालात ख़राब हों या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोग उंगली उठाएं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थीं, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाईं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोजर खुद ही टूट गईं। यानी कि वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाही अलैह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों,
आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं, वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगन्ना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलील उल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वो सब आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं। आपकी बारगाह में हदिया के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा ही रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में हसनपुर में इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से वह मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थीं, उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाई गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे गैर सरकारी जगहों पर बनाए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उनको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो मुसलमान भी सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाही अलैह का वाक़िया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों तो उस जगह की कद्रो मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नसाए मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाक़िया मंसूब है कि आप सिंदरा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा न जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर
आधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है।